नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शहरी आधारभूत संरचना बिहार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के एकीकरण एवं स्वचालन योजना का भी बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस एकीकरण योजना के प्रारंभ होने से पटना शहर के अंतर्गत जल निकासी के लिए बने ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं पर आधारित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के विवरण का विमोचन किया। चिराग पासवान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और पोस्टर को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा कि तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं वह नहीं है। इस बार 2025 विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए पूरे तरीके से एकजुट है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा सवाल खड़े किए जाने को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई सैटेलाइट थोड़े है जो उनको पता चलेगा कि बंद कमरे में क्या बातें हुई। बिहार में लगातार युवाओं को नौकरी मिल रही है। अब तक 9 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। 35 लाख का हम लोग का लक्ष्य है। जल्द हम लोग लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। और तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि राजद की परंपरा है, इस बयानबाजी करते रहते हैं और यही वजह है कि ये लोग कहीं सरकार में नहीं है। जितना मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे उतना मुख्यमंत्री को फायदा होगा। पंचायत सरकार भवन जो हम लोगों का बनाने का फोकस है और उसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आप जितना भी आइकॉनिक भवन है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द अभी राष्ट्रीय खेल का आयोजन, खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। वो भी भवन निर्माण विभाग से ही पूरा किया गया। कुछ कार्य उसमें बाकी रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 1-2 महीने में आप देखिएगा कि जो भी आइकॉनिक भवन जिसमें काम चल रहा था उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और उद्घाटन कितना पंचायत में देखो 2165 पंचायत सरकार भवन जो है भवन निर्माण विभाग को मिलाकर लगभग उसमें 18 लगभग 2000 के आसपास पंचायत सरकार भवन में हम ऐसे तो समय तो 1 साल का हम लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों ने जुलाई तक का लगभग रखा है कि जुलाई तक पंचायत सरकार कैमूर जिले के भभुआ शहर के बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे दिन दहाड़े एक युवक द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान पीड़ित परिवार से मिले और मिलकर परिवार के सहयोग करने की बात कही। जहां मंत्री जमा खान ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी और कहा कि हर महीने 5000 रुपए पेंशन भी दी जाएगी और नौकरी को लेकर भी वार्ता की जा रही है। जिस नेता के नेतृत्व हम सब लोग काम करते हैं वो नेता का पहले ही फरमान हम जानते हैं कैसे प्रतिवाद और बराबर वो नेता हमारे खड़े रहते हैं और कहते हैं कि सरकारी खजाना पर इन्हीं के लोगों के लिए है। आज जो घटना घटी है इससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं और हमारे एसपी साहब से डीआई साहब से बातचीत हुई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है। जो बचे हैं वो बचेंगे नहीं और निश्चित में कहना चाहूँ परिवार के साथ हम सब लोग जो यहाँ लोग खड़े हैं, सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा सीएम हाउस में भी बात हुआ, नेता भी हमारे दुखित हैं। हम सब ने वहाँ पे अस्पताल में हमने कहा था कि आपको क्वांटम के बाद हम 4.25 लाख रुपया लेकर पहुँचा देंगे। हम सब ने मिलकर जिला डीजी से बात, हमारे नेता ने भी बात किया, अध्यक्ष से हमारे अजय पटेल जी बात किए, ये हम सब लोग लेकर आकर मैंने चेक दे दिया है। बाकी 1 महीने के अंदर अपनी इस बहन को हम उस चेक पहुँचा देंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति के तार बिहार के भागलपुर जिले से भी जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार ज्योति वर्ष 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी और प्रसिद्ध
अजगैवीनाथ धाम पहुंची थी। इस खबर के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ज्योति ने सुल्तानगंज में रुककर स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखी थी। अधिकारियों का मानना है कि वह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से वहां आई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वह किन किन स्थानों पर गई थी और किससे मिली थी। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई तेलंगाना में भी हुई, जहां हैदराबाद पुलिस और एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। बिहार के अररिया में बीडीओ लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की रात को पटना की निगरानी टीम के डीएसपी चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में निगरानी विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने रानीगंज बीडीओ के आवास में बीडीओ रितम कुमार और उनके लेखपाल आदित्य प्रियदर्शी को 15 लाख रुपए की सरकारी योजना में 10% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। निगरानी विभाग के डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि रानीगंज के उप प्रमुख कलानंद सिंह और उनके सहयोगी शंभू यादव के द्वारा 15 लाख रुपए की किसी सरकारी योजना में बतौर नजराना 1.5 लाख रुपए मांगी गई थी। इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी गई। इसके बाद निगरानी डीएसपी चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम गठित की गई। इसके बाद मंगलवार की रात को रानीगंज बीडीओ रितम कुमार के आवास पर निगरानी की टीम ने धावा बोलकर 1.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों बीडीओ व उनके लेखपाल आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया। यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है जिसमें रानीगंज के तत्कालीन जो बीडीओ हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको 1.5 लाख रुपए नगद लेते हुए विशेष निगरानी इकाई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये जो बीडीओ साहब हैं, ये अपने अकाउंटेंट के माध्यम से रिश्वत की राशि का डिमांड किए थे और उसी के माध्यम से रिश्वत की राशि इन्होंने स्वीकार किया। तो उस अकाउंटेंट प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया गया और बीडीओ साहब को। नगर पंचायत पिपरा में नाला निर्माण में बड़ी धांधली हो रही है, जिसका वार्ड पार्षद सहित ग्रामीणों ने विरोध किया। सुपौल जिले के पिपरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में नए पीसीसी ढिलाई रोड को रातों रात जेसीबी मशीन से तोड़कर संवेदक द्वारा नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें रोड में लगे पुरानी ईंट को ठेकेदार द्वारा बेस पर नीचे में बिछाई गई है और स्थानीय नदी का रेत मिट्टी युक्त गिट्टी लगाकर कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर स्थानीय वार्ड पार्षद नंबर 10 अंजुम परवीन और ग्रामीणों ने कार्य करने से रोका तो ठेकेदार भड़क उठा। ठेकेदार ने ग्रामीणों को कहा कि जैसे मन होगा वैसे ही कार्य करूंगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोड के मलबा पुरानी ईंट से कार्य किए जा रहे हैं और रातों रात बाकी बचे मलबा लेकर ठेकेदार कहीं और ले गया। देख पा रहे होंगे अभी बालू देखिए कैसा बालू यहाँ पे सर 3 नंबर बालू यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है, जो कि इसमें 1 नंबर बालू के लिए बोला गया है। जी जी जी। और इसमें सर काम एकदम धांधली हो रहा है सर, पूरा काम में नाला का निर्माण हो रहा है सर 10 नंबर वार्ड में। बोल रहा है सर कि हम अपने मन से काम करेंगे और उस पर जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे क्या जो हम आपको नहीं जानते हैं, जिसके वजह से सर एप्लीकेशन भी शायद लगा हुआ है। जी सर, एप्लीकेशन की कॉपी रखी हुई है। क्या हुआ है? विभाग से भी कोई एक्शन? विभाग पे कोई ऑप्शन नहीं लिए। मोहम्मद सलमान आलम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में बिहार के भागलपुर जिले के जवान संतोष यादव शहीद हो गए। संतोष यादव नवगछिया के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल है। घटना सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे जम्मू के नौशेरा सेक्टर की है, जब सेना की एक टुकड़ी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान पहाड़ी रास्ते में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में कुल 6 जवान सवार थे, जिनमें से सभी घायल हैं। सबसे गंभीर रूप से घायल हुए हवलदार संतोष यादव को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। संतोष यादव भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। वे 3 महीने पहले ही
छुट्टी पर घर आए थे। उनके परिवार में पत्नी साधना, 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिजनों के मुताबिक संतोष यादव का साला भी नौशहरा सेक्टर के पास एक अन्य यूनिट में तैनात है। सासाराम के रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर सड़क पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब एक 4 बच्चों का बाप और 3 बच्चों की मां शादी करने कोर्ट में पहुंच गए। इसी बीच दोनों पक्ष के परिजन पहुंचे और दोनों पर चप्पल जूते की बौछार कर दी। सड़क पर हो रहे इस ड्रामे को पास में मौजूद पुलिसकर्मी ने रोकना चाहा, लेकिन फिर भी दे दनादन ये मामला होता रहा। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड का है। बताते चलें कि दोनों रिश्ते में समधी और समदिन होने वाले थे। शिवसागर थाना क्षेत्र के धनबा के रहने वाले दयाशंकर राम अपनी पुत्री की शादी डालमिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू दिल्ली के रहने वाली धर्मशिला देवी की पुत्री के साथ किए थे। 1 साल पहले दोनों पक्ष में शादी तय हो गई थी, लेकिन इसी बीच लड़का का पिता दयाशंकर और लड़की की मां धर्मशिला देवी के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। ऐसी आशंका है कि दोनों ने कहीं मंदिर में शादी कर ली है और आज कोर्ट में शादी करने के लिए दोनों पहुंच गए थे। जब इसकी सूचना दयाशंकर राम के परिजन तथा धर्मशिला देवी के पति सुनील राम को लगी तो वह सभी रजिस्ट्री ऑफिस के पास पहुंचे और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएससी की बैठक हुई है, जहां कमेटी के सदस्यों के साथ सीएम ने खास बातचीत कर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई टीएससी की इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि शेड्यूल एरिया के नगर निकायों में स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को सीमित करने की चर्चा पर जोर देने का काम यहां सीएम हेमंत ने खुद किया है और साथ में उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसीबी की विशेष अदालत में कल पेश किया था। पेशी के दौरान दोनों को 3 जून तक न्याय के हिरासत में भेजने का फैसला जैसे ही कोर्ट से आया, राज्य में सियासी पारा हाई होने में देर नहीं लगी। इन सब के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब एसीबी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए इस मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंप देने की मांग करी। इतना ही नहीं, मरांडी ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पर हेमंत सरकार से कई सवाल किए। दरअसल आज सुबह राजधानी रांची के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों को संबोधित कर इस कार्रवाई में सीनियर आईएएस की गिरफ्तारी से लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचने के मामले पर खुलकर अपनी बात रखते हुए एसीबी की जांच पर भी सवाल खड़े किए। 19 अप्रैल 2022 को यह उन्हें पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटाला को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके। और आज वो चौबे को पकड़ करके ये भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं कि ताकि हम उस घोटाला में शामिल नहीं है, घोटाला बाजों को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को ये बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल 2022 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था कि ये उस पर उनको बतानी चाहिए। और ये भी जानकारी जो हमको मिला है कि शायद ईडी ने विनय चौबे को गिरफ्तारी के पहले उनको शायद बुला चुके थे। उनको अब गए थे कि नहीं गए थे ये पता नहीं, लेकिन उनको बुला चुका था। ये तो शायद अखबारों में भी छापा है, आप सब लोगों ने देखा है जगह जगह समय समय पर।
बोकारो कांग्रेस से विधायक श्वेता सिंह के पास 4 वोटर आईडी और 2 पैन कार्ड, एक में पिता का नाम तथा दूसरे में पति का नाम तथा विधानसभा के नामांकन पत्र में बीएसएल के द्वारा आवंटित क्वार्टर का नो ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न करने का मामला तुल पकड़ा और यह मामला राज्यपाल तक जा पहुंचा है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई मामला है ही नहीं, इसको मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में वोटर आईडी कार्ड की इशू आई थी, हटाने के लिए जहां डॉक्यूमेंट देना था वहां हम दे चुके हैं। एक व्यक्ति का 2-4 जगह नाम हो जाना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। पैन कार्ड में पिता का नाम की जगह पति का नाम है तो ये मिस्टेक है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। अधिकारियों के द्वारा लेटर भेजे जाने की बात पर विधायक श्वेता सिंह ने कहा यह उनका फॉल्ट और डिलेड है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह कोई पहला केस नहीं है, देश में पहले भी कई नेता मंत्री विधायक हुए हैं। कांग्रेस विधायिका ने भाजपा के पूर्व विधायक पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और हाँ, 2019 में ही जब ये चीज़ें वोटर आईडी कार्ड वाली हुई थी तो उसी वक्त हम लोग जहाँ जहाँ चिट्ठी देना होता है कि अब इसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो चीज़ें जो जी डॉक्यूमेंट जहाँ देना चाहिए मेरी तरफ से हम दे चुके हैं। अब वोटर आईडी कार्ड में परेशानी होना, एक व्यक्ति का 2-4 जगह नाम हो जाना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितने लोगों का है, आप सारे लोगों का ठीक करवाइए, उसमें मेरा भी ठीक करवा दीजिए। कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात, डॉक्यूमेंट्स किनका किनका क्या है तो सब लोग, मतलब कौन नहीं जानता किनके पास क्या डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक रह गई अधिकारियों की बात, इसमें आप लेटर लिख करके दिए, वो तो वहाँ का फॉल्ट है, वहाँ की मतलब फॉल्ट क्या करेंगे, डिलेड है, देरी है, तो ये तो करवाने वाली चीज़ है तो हो रहा है। बस भाई, एक पैन कार्ड है, एक पैन कार्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, वो अपना ज्ञान को ठीक करे। सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं जिनको भी इसमें कुछ समस्या दिख रही है, पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, जानकारी इलेक्शन कमीशन से लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तब उसके बाद आप बोलते हैं तो कुछ सत्यता भी उसमें नज़र आती है। अनर्गल कुछ भी बोलते रहना है, कुछ भी करते रहना है, और हमको पता है कि हम सही हैं। जहां मेरा डॉक्यूमेंट्स हमको पेश करना है, मांगा जाएगा, डेफिनेटली हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे भी, और जहां हम अकाउंटेबल हैं वहां हम पेश होंगे। सभी के चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के तेजी से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निराकरण के लिए कलेक्टरों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का संचालन करने और इसके लिए दिन भी निर्धारित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन त्योहार का जायजा लेने के लिए अब तक 19 जिलों का औचक निरीक्षण और समाधान शिविर में शामिल हो चुके हैं। जनता से मिले फीडबैक से इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए टीम वर्क के साथ काम करना ही हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले में आकस्मिक निरीक्षण समाधान शिविर में शामिल होने के बाद दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने सुशासन त्योहार में सक्रिय भागीदारी और परिश्रम से अच्छा कार्य किया है। आप सभी ने संकल्प लेकर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया है, ये अत्यंत ही सराहनीय है। अभी पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है और ये 3 चरणों में चल रहा है। 2 चरण समाप्त हो चुका है, तीसरा चरण चल रहा है 5 मई से, और ये तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी जो उस क्लस्टर में जितनी समस्या आई हैं और उसमें क्या प्रगति है वो सबका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और हम स्वयं और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण इस तृतीय चरण में कहीं भी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं। और इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो जनता की सेवा कर रहे हैं 1.5 सालों से, वो सेवा कहाँ तक लोगों तक पहुँच पा रहा है, इसका फीडबैक लेना इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य है। और लगातार हम सब लोग जा रहे हैं। मैं भी, मेरा शायद 19 या 20 जिला का ये आज ये दौरा हो रहा है
और उसमें हम लगातार औचक भी निरीक्षण करके लोगों से मुलाकात किए हैं, समाधान शिविर में भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार को लेकर मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद दी है। गृह मंत्री ने कहा कि 30 से अधिक नक्सलियों को मारा गया है। मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 50 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसमें एक जवान घायल और एक सहयोगी जवान के शहीद होने की सूचना है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता पर बात करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नारायणपुर बीजापुर के संयुक्त क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। शर्मा ने बताया कि 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं, बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज़ जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूँ मुख्य धारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूँ। मेरा कहना ये है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को, और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें, रामटोरिया निवासी पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता युवती ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदार भरत अहिरवार मेरे घर आता था, जिसने मुझे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे जान से मारने और सामाजिक बदनामी करने की धमकी मिली। ये दूर का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से मेरी बातचीत होने लगी, फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी, फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार के वहाँ तो मैं चली गई, फिर पीछे वो भी आ गया मेरे, फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया। उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं, फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगे तुम 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं इंतजार करती रही। हाँ, मैं शादी करके जा कर दी, फिर मुझे लाना नहीं आया। ग्वालियर में फर्जी पत्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें, जहां गरीब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें आईडी कार्ड देकर पत्रकार बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन गरीब लोगों को पत्रकार कोटे से फ्लैट दिलाने के नाम पर 13 लाख से अधिक रुपए भी ठग लिए। जब पैसे देने के बाद भी फ्लैट नहीं मिले तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे और धोखाधड़ी की शिकायत की। तो वहीं पुलिस अधिकारी एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बात करेंगे पंजाब के नशे के खिलाफ जंग अभियान के तहत कपूरथला प्रशासन ने सुल्तानपुर लोधी के गांव तोती में नशा तस्करों द्वारा बनाए गए बड़े मकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए। इस अवसर पर कपूरथला के एसएसपी गौरव मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार नशा तस्करों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है और ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।